Hello, good morning students. Dear students, I am teaching you industry chapter, okay, of class 8. But in this chapter, my last video, I explained two topics. I distribute industries according to their raw material. क्योंकि raw material कहाँ से आता है? And agro based means according to their ownership. की ऑनरशिप कभी के प्राइवेट कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं. आई डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज. उनके साइज कैसे होते हैं? स्मॉल साइज होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, है इस तरह से. तो बेटा इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? सबसे पहले इन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, हाँ, प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, फिर एंड आउटपुट. आपको बेटा कंप्यूटर है ना, यू आर लर्निंग कंप्यूटर. इन कंप्यूटर में लर्न क्या देखते हैं हम लोग? 3 प्रोसेस होती हैं: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट, सपोज मैंने कंप्यूटर पे कीबोर्ड से लिखा 2 + 2. दिस इज आवर इनपुट. व्हाट इज दिस? इनपुट. अब कंप्यूटर के अंदर से सीपीयू वो प्रोसेसिंग करेगा, सर्फिंग करेगा कि 2 + 2 कितना होता है ना. सर्फिंग चलेगी, वो होगी प्रोसेस, मतलब वो बनाएगा कि 2 + 2 क्या होता है. हमारे सामने रिजल्ट निकल के क्या आएगा बेटा? है ना, 2 + 2 होता है 4. वो हमें स्क्रीन पर दिखेगा या उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो हमारा हो गया आउटपुट. इसी तरह हम लोग इंडस्ट्री में बेटा 3 प्रोसेस में वर्क करते हैं. पहली प्रोसेस हमारी होती है, सपोज हमने रॉ मटेरियल यूज करते हैं किसी भी चीज का, रॉ मटेरियल. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि लेदर ले लेते हैं हम लोग. लेदर को हम लोग बड़ा यूज करते हैं. लेदर किससे बनता है? एनिमल्स की स्किन से बनता है ना. हमने लेदर लिया, उसे क्लीन करा, जो भी रॉ मटेरियल हो गया, फिर उसे हम फैक्ट्री में भेजेंगे, इंडस्ट्री में भेजेंगे, वहां उसकी प्रोसेस चलेगी. ठीक है, उसे प्योर लेदर की शेप दी जाएगी. जैसे आपको शूज बनाने हैं तो शूज बनाने के लिए कैसा लेदर चाहिए, आपको बैग बनाने हैं, बैग बनाने के लिए कैसा लेदर चाहिए, है. एट लास्ट आउटपुट जो निकलेगा उससे, जो शूज वाली इंडस्ट्री है वो शूज बनाएंगी लेदर के, जो बैग्स बनाने वाली इंडस्ट्री है वो बैग्स बनाएंगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने वो आउटपुट निकल कर आएगा. जो ये फाइनल आउटपुट होगा, इसी से हमें होगी इनकम, मनी मिलेगी. क्या मिलेगी बेटा? इनकम हमारी होती है, वो लास्ट प्रोसेस आउटपुट्स होती है. ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया कि क्या 3 प्रोसेस इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 प्रोसेस में वर्क करता है. रॉ मटेरियल मींस इनपुट डिवाइस, दिस इज इनपुट. ओके, फिर प्रोसेस चलेगी, से क्लीन किया जाएगा, प्रॉपर लेदर बनाया जाएगा, शेप दी जाएगी, तो ये इसकी प्रोसेसिंग चलेगी. ओके, उसके बाद हम उसे जो भी शेप देना चाहेंगे, मतलब जो उसका बनाना चाहेंगे, शूज बनाना चाहते हैं, बैग बनाना चाहते हैं, और भी प्रोसेस एक्सेट्रा जो बनती है लेदर से, वो जो भी बने, उससे हमारी फाइनली इनकम होगी बेटा. ओके, ये 3 प्रोसेस में वर्क होता है. ठीक है, फिनिश इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, बाय विच वी गॉट इनकम. ओके, आफ्टर इट देखो वी नाउ वी कैन बेटा वी कैन सी दैट इंडस्ट्रियल सिस्टम, बट नो व्हाट. अब हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है जान लिया. अब हम जानिए बेटा व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडस्ट्रियल रीजन्स मीन्स एरिया, कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंडस्ट्रीज को हम लगा तो दें बेटा, लेकिन एक्चुअली हमें वो लगानी कहाँ चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, हमें ये देखना है कि वहाँ पे लेबर है या नहीं है, लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, एंड कैपिटल भी
बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वी कांट सेटअप अवर इंडस्ट्री। अगर हमने सेटअप कर दी तो इट कांट डू वर्क प्रॉपरली। ओके बेटा, तो हमें इन चीज़ों को माइंड में सेट करके अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए। अब हम चलिए तो बता दिया हमने ये दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब एरिया कहाँ कहाँ होनी चाहिए बेटा जहाँ हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। सपोज हमारा माइंड है कोल इंडस्ट्रीज, जहाँ कोयले वाला वर्क होता है, ये सपोज आयरन वाला ले लेते हैं, ये आपको इसे समझाएगा। तो हमें आयरन वाली इंडस्ट्री सेटअप करनी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें माइंड में क्या सेट करना चाहिए? टेल आयरन ना। अब हमें ये देखना चाहिए कि आयरन कहाँ पे अवेलेबल है। आयरन बेटा एग्रो जो हम लोग आयरन यूज करते हैं ऐसा नहीं निकलता है, वो एक्चुअली में जो आयरन निकलता है वो आयरन माइन से निकलता है, खदानों से निकलता है, वो आयरन ओर निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग प्योर करते हैं। आयरन को प्योर किया जाता है, जैसे उसका तरीका होगा करने का। ठीक है, आयरन को प्योर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आयरन उसका आयरन निकलता है। ठीक है, आयरन निकलता है, स्टील और बहुत सारी चीजें से मैग्नीशियम वगैरह बनता है, उनको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका जो यूज होता है सबको यूज किया जाता है। अगर हम आयरन इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि आयरन ओर्स माइंस कहाँ पर है, ताकि हमें वहाँ पर इजी रहे। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फार अवे उसको सेटअप करेंगे इंडस्ट्री को, तो बेटा हमें अपना रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो भी चार्जेस हो जाएगा, वो भी हमें अलग से बियर करना पड़ेगा। और हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि कम से कम कैपिटल लगा कर इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या प्रॉफिट अर्न करें। यही बिजनेस का है ना पर्पस होता है मेनली। तो बेटा हमने ये देखा कि हमें कहाँ वो लगाना चाहिए। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, दी इमर्ज व्हेन अ नंबर, मैं बताती हूँ कहाँ पर हमें अपनी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रीजन में जाएगा हमारा the emerge when a number of industries they emerge when a number of industries locate close to each other, locate close to each other. Why? And share benefits of this prosperity and share benefits proxy हमें बेटा जो इंडस्ट्रीज हैं, एक ये भी चीज ध्यान देनी चाहिए, जो इंडस्ट्रीज है वो क्लोज आसपास होनी चाहिए। सपोज लेदर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे लेदर बनता है, मीन्स लेदर को प्योर क्लीन किया जाता है, जो भी मतलब अब जा है ना। तो लेदर इंडस्ट्री के पास ही कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए आप बताइए, ताकि इनके लिए बेनिफिटेबल रहे। इसके पास होनी चाहिए बेटा सपोज बैग्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, या फिर शूज बनाने वाली इंडस्ट्रीज, या फिर और भी जो चीज़ें बैग बनती हैं है ना, लेदर की बैग वाली इंडस्ट्रीज, ताकि इन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इधर उधर अपने वर्क के लिए मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने पड़े एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में किसी भी चीज़ को। और भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम लोग लेते हैं बेटा कॉटन इंडस्ट्रीज, जहाँ कॉटन से डायरेक्ट बेटा हम पहनते कॉटन जब खेतों में लगता है, वो आपने देखा कैसे प्लांट में लगता है गोल गोल है ना, तो डायरेक्ट उसे तो हम वियर करते नहीं हैं। कॉटन को पहले क्लीन किया जाता है, उससे थ्रेड बनाया जाता है और नॉर्मली क्लॉथ बनाया जाता है उससे। फिर इस क्लॉथ को वो टेक्सटाइल्स होती हैं, वो कंपनी जो इंडस्ट्री उन्हें कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स कहते हैं। उन टेक्सटाइल से फिर कपड़ा जो क्लॉथ होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो जहाँ पर उनको डिजाइन किया जाता है। तो इंडस्ट्री आसपास लगाई जाती है ताकि वो एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सके, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट न करे लेबर, क्योंकि बेटा जब उसके लिए एक्सपोर्ट वैगन चाहिएगा,
ड्राइवर चाहिएगा, पेट्रोल डीजल चाहिएगा और फिर उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना। पेट्रोल डीजल भी पैसे में आता है, फ्री में नहीं आता, वाटर से चलती नहीं है वो। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज है लॉकेट गोस टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होनी चाहिए एंड शेयर्स क्या बेनिफिट्स, जितना भी उन्हें बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से वो शेयर कर सके, ताकि अगर आप इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको इतना बेनिफिट देंगे या जितने चार्ज दे देंगे, व्हाटएवर दे वांट। आफ्टर इट वी विल आयरन इंडस्ट्री दिखाएंगे आपको। आयरन सबसे पहले देखिए एग्जांपल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ी एंड सबसे फर्स्ट इसे कहते हैं फीडर इंडस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा? फीडर इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, मतलब ये दूसरी इंडस्ट्रीज की पूर्ति करती हैं। विदाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज नो एन इंडस्ट्री कैन डू वर्क। ओके, क्योंकि बेटा हर कंपनी में जो भी मशीन्स होती हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ होती है वो किससे बनी होती हैं? आयरन से बनी होती है, स्टील से बनी होती हैं। अगर आयरन एंड स्टील नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती, है कि नहीं? क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। अगर सपोज आपको कपड़े सिलने आते हैं, इट्स ओके है ना, आपको ड्रेस डिजाइनिंग करनी आती है, आपको सूट सिलने आते हैं, स्टिचिंग करनी आती है, शर्ट बन स्टिच करनी आती है, तो हाउ कैन डू यू इट? बाय हैंड? नो ना। अगर आप कर भी सकते तो हाउ मच टाइम यू कंज्यूम इट? तो उस टाइम को सेव करने के लिए जितने शर्ट आप अगर 1 आवर में आप 1 शर्ट बना रहे हो, मैं एक नॉर्मल लेके चल रही हूँ, तो मशीन अगर आपके पास होगी और वो मशीन किससे बनेगी? या तो आयरन से बनेगी या स्टील से बनेगी। उस मशीन से आप 1 आवर में मिनिमम 10 शर्ट्स बना सकते हो बेटा, अगर आपको आती हैं तो आप बताइए कहाँ तो 1 आवर में 1 शर्ट स्टिच कर रहे थे आप, अब आप 1 आवर में 10 शर्ट स्टिच कर रहे हो, तो आपको कितना 9 शर्ट्स का बेनिफिट हो रहा है ना। अगर एक शर्ट आपकी 100 रुपीज़ की सेल हो रही है तो आप बताइए कि आपको 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सेम टाइम में, बस किसके थ्रू? बाय अ मशीन। अब वो मशीन किससे बनी है? आयरन से या स्टील से। तो इसलिए वी कैन से दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ फीडर इंडस्ट्री फॉर आवर कंट्री। दिस इज अ बैकबोन ऑफ आवर इंडिया इंडस्ट्रियल सिस्टम। ओके, हमारी इंडिया की बैकबोन है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, लोकेशन इज इन द टेम्परेट एरिया। इन्हें मोस्टली कहाँ लोकेट किया जाता है बेटा? लोकेशन is in temperate area near seaport and near coalfield. Near seaports and coal fields। हाँ बेटा, इसमें ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो बेटा ट्रांसपोर्ट ट्रेन के थ्रू होता है, ट्रक्स के थ्रू होता है, लेकिन जो मेनली हैवी जो ट्रांसपोर्ट होता है मोस्टली सीज के थ्रू होता है। तो इंडस्ट्री जहाँ सेटअप की बेटा सी स्पॉट्स को भी ध्यान रखा था कि साथ पास में कोई किनारा हो जहाँ बिजनेस काम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इजीली कर सके। तो अदर कंट्रीज तक तो ट्रेन में नहीं जाएगा, अदर कंट्रीज तक तो उसमें नहीं जाएगा बेटा, किसमें? ट्रक में, एरोप्लेन में हैवी लोड नहीं जा सकता। तो सीज के द्वारा, समुद्र के द्वारा बोट शिप्स होती है बड़ी बड़ी, ठीक, उनके थ्रू हम लोग अपना जो मटेरियल है एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज को या फिर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जो वो होती हैं इंडस्ट्रीज सीज के आसपास लगानी चाहिए, या फिर वहाँ पर कोल फील्ड भी हो, है ना, कोयले की खदानें हो, तो हमारे लिए बेनिफिटेबल रहेंगी। हमें एक्सपोर्ट में या फिर जो व्हीकल्स को ले जाना होता है इतना जो चार्जेस है वो पे नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेटा बिजनेसमैन को ये देखना है कि मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद ही गॉट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। आफ्टर इट आई विल टेल यू बेटा इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में कौन कौन से हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स? इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा हमारे पास मुंबई। मुंबई में पुणे में बेटा बहुत आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर बहुत बेटर है बेटा, क्लस्टर कह सकते हैं, पुणे क्लस्टर। ओके, उसके बाद हमारा है इंडिया में बेंगलोर।
ओके। बेंगलोर, बेंगलोर में तमिलनाडु, नाडु। ओके, नेक्स्ट इज हुगली, हुगली। ओके, आफ्टर इज अहमदाबाद, अहमदाबाद में बहुत सारी टेक्सटाइल है ना, कॉटन टेक्सटाइल, अहमदाबाद। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा, अहमदाबाद में भी बड़ौदा, बड़ौदा, यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल है बेटा, जहाँ कपड़ों वाला काम होता है, ठीक है। वहाँ ये कपड़े बहुत फेमस है बेटा, आप वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के क्लॉथ्स मिलते हैं, आप जगह शॉपिंग करने जा सकते हैं, बट अभी मैं जाना, कोरोना चल रहा है हर जगह। ओके, तो बेटा यहाँ और एक ना उसमें छोटा नाम, छोटा नागपुर। ओके, यहाँ पे भी बहुत बेटर है आईटी वगैरह। तो यहाँ पे बेटा इसे हम कह सकते हैं दीज आर रीजंस वेयर सर्विस सेक्टर, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स या फिर कोर्सेज के लिए बहुत बेटर है, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है बेटा। तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर कोर्स करना हो या कुछ जॉब करनी है तो आप इस इन एरियाज में जाएंगे तो आप काफी बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी इंडस्ट्रियल वैकेंसी इंडिया में, यहाँ पे हमारे बहुत बेटर आईटी सेक्टर्स भी है, क्या है बेटा, हमारी आईटी के जो कोर्स में होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ये बहुत बेटर जगह है यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज और है यहाँ पर, मिनरल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मिनरल्स रिच मिनरल्स, मतलब बहुत रॉ मटेरियल, मिनरल्स मींस रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। ओके बेटा, आप इस चीज को ध्यान रखना और याद भी रखना, सिर्फ सुनना नहीं इस वीडियो को, अपनी इन फ्यूचर आप नॉलेज के लिए भी आपको ये चीजें काम आएंगी। ओके बेटा, इज दैट क्लियर कि हमारी इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज आगे देखिए बेटा, हम कह सकते हैं बेटा अब हम आसपास के एरियाज में देखने तरफ, गुड़गांव सुना वगैरह सब लोग, मोस्टली लोग पापा गुड़गांव जाते हैं जॉब करने के लिए। ओके, गुड़गांव में दिल्ली, मेरठ भी बेटा बहुत फेमस है, वहां पे भी अच्छी जॉब्स हैं। ओके, कोलम में भी, कोलम ये तिरुपुरम, ओके। तो ये बेटा हमारे नॉर्मल जो हमारे नियर, जहाँ हम आसपास यूपी के अंदर ये सब चीजें हैं जो बहुत ही फेमस है फॉर सर्विस सेक्टर के लिए, यहाँ पे बच्चे इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर दी गई है, मतलब इतना दूर किसी को फार ना जाना पड़े। तो ये भी हमारे नियरली जो एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है जिसे हम कह सकते हैं। बेटा हम देखते हैं वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है हमारी, वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बेटा हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैंने आपको बेटा अभी बताया कि आयरन इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ अवर इंडस्ट्रियल सिस्टम, और फीडर भी कह सकते हैं ना, फीडर इंडस्ट्रीज भी हैं ये लोग हमारे, ठीक है। आफ्टर इट टेक्सटाइल, कपड़े हम लोग पहनते हैं बेटा, है ना, विदाउट क्लॉथ्स भी। अब तो ये कि हमें न्यू ड्रेसेस एक टाइम खाना चाहे कोई ना दे पेरेंट्स, बट एक न्यू ड्रेस जरूर दे दे, है ना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन फूड। तो बेटा कपड़ों की आपको पता है, सर्दी में गर्मी में विंटर्स वाली क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, और समर में आपको ठंडे या कॉटन क्लॉथ चाहिए। तो इसलिए हमें टेक्सटाइल्स की भी बहुत ज़्यादा नीड है, विदाउट टेक्सटाइल कंपनीज वी कांट सर्वाइव। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आप बेटा हम जो टेलीविजन रेडियो मोबाइल्स ये सब बनाते हैं, ये कहाँ से ये सब बेटा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। और आजकल हमें पता है बेटा विदाउट टीवी, विदाउट फोन, विदाउट इंटरनेट एंड रेडियो या फिर और भी बहुत सारे सिस्टम है जिनसे हम कम्युनिकेशन, अपना मैसेज किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी जो क्या हो रहा है मतलब वर्ल्ड में, जिसने हमारे वर्ल्ड को ग्लोबल वार्म छोटा कर दिया
हमारी तीन वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर नॉट ओनली आर कंट्री, ऑल कंट्री, होल कंट्रीज आर डिपेंड। ओके, तो आप इन इंडस्ट्रीज के लिए याद रखेंगे। आफ्टर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, इन्हें हम कह सकते हैं बेटा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। ओके, जिन पे हमारा वर्ल्ड सेटअप है, और इन्हें हम बेटा सनराइजिंग इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। राइजिंग मतलब जो अभी प्रोग्रेस में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है ये इंडस्ट्रीज, अभी और प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि हमारी खुद की कंट्री में बेटे डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश वो है, बट टोटली अभी डेवलप नहीं हुआ है, स्पीड से हो रहा है, बट जितनी अदर कंट्रीज डेवलप है उतनी हमारी कंट्री अभी भी नहीं। इसलिए हमें जो जितनी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उतनी हमारी कंट्री डेवलप होगी, है ना। तो ये इंडस्ट्रीज अभी सनराइजिंग इंडस्ट्रीज आती है, इसलिए हमारी कंट्री भी एक डेवलपिंग कंट्री। ओके, आफ्टर इट फ्यूचर इन्वेंशन इंडस्ट्रीज जिसे डेवलप हो रही है, और यही इंडस्ट्रीज बेटा हमारे फ्यूचर को डेवलप कर रही है, करेंगी। फ्यूचर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं इन्हें। ओके बेटा, इन्हें वी कैन से फ्यूचर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि यही इंडस्ट्रीज के थ्रू हमारे कंट्री का, ये मीन्स हमारा, वो कंट्री कोई इंसान तो पर्सन तो है नहीं, लिविंग थिंग्स है नहीं, उस कंट्री के अंदर जो पीपल रहते हैं मीन्स हम अगर डेवलप करेंगे तो कंट्री डेवलप होगी। तो बेटा ये व्हाट इंडस्ट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे पूछ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, अब मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है मैं आपको ये दिखाऊँ। ओके, जैसे कि मैं आपको बेटा बताया इनपुट, इसके अंदर इनपुट क्या होता है, आयरन ओर, है ना। आयरन ओर इज द इनपुट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आयरन ओर होना चाहिए हमारे पास, कोल होना चाहिए या लाइमस्टोन, कोल कोयला इस तरह का ना, एंड लाइमस्टोन, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर इसका प्रोसेसिंग चलेगी, क्या चलेगी इसके बाद प्रोसेसिंग, उसमें क्या चलेगा बेटा, रॉ मटेरियल्स is then put, raw material is then put, जो भी रॉ मटेरियल into blast output, जो भी हम जैसे सपोज आयरन होगा, हमने क्या बनाया, आयरन बनाया बेटा। अब आयरन को हम लोग जो भी, जैसे हमने गेट बनाना, सपोज गेट तो बाद में निकल से प्योर आयरन बनाया जाएगा ना, तो इस ब्लास्ट होने के बाद फिर क्या निकलेगा इससे, आउटपुट, और आउटपुट से क्या होगी, अर्न इनकम या अर्न मनी। ओके, मींस प्रॉफिट, क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। ओके, ये थ्री प्रोसेस हैं जो इसके अंदर चलती हैं। अब जैसे कि इसमें हमने सपोज आयरन से हमने क्या बना सकते हैं, ट्रेन बनेंगी, बसेस बनेंगी, कार्स बनेंगी, किसी से भी आउटपुट में, और उससे इनको सेल करने के हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, इनकम मिलेगी। तो ऐसे बेटा थ्री प्रोसेस होती हैं। ओके, आफ्टर इट मेड ऑफ द स्टेट, हाउ इज लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिसाइडेड। तो बेटा इस वीडियो में इतनी ही काफी है, आप लोग इस चैप्टर को रीड करिएगा, समझिएगा इसमें क्या कहना चाहता है।